तो आज हम कंपोनेंट ऑफ द फूड पढ़ेंगे जो चैप्टर 2 है साइंस का एनसीईआरटी का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी फूड की बात आ रही है और फूड के कंपोनेंट्स की बात आ रही है तो कंपोनेंट्स का मतलब होता है यानी कि फूड के हिस्से। कि फूड में काफ़ी सारे हिस्से हैं जिनको हम कंपोनेंट्स कहते हैं। इन कंपोनेंट्स को ही हम एक नाम देते हैं जो है न्यूट्रिएंट्स। कि फूड में काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होते हैं, इट्स मीन कि फूड में काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स जनरली 6 कैटेगरी के होते हैं। तो ये 6 न्यूट्रिएंट्स हैं फूड के अंदर, यानी कि 6 कंपोनेंट है फूड के। पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है फैट्स, तीसरा है प्रोटीन, चौथा विटामिन्स, पांचवा मिनरल्स एंड 6 इज फाइबर्स, जिनको हम रफेज भी कहते हैं। आज की वीडियो में हम इन्हीं पे डिस्कशन करेंगे डिटेली, जैसा कि क्लास 6 की एनसीईआरटी में मेंशन है, और कुछ अपने पास से इनपुट्स भी यहाँ पे ऐड करेंगे ताकि एक अच्छी तरीके से एक इजी वे में हम इसको याद कर सकें। देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स, जैसा कि नाम से ही पता पड़ रहा है कि कार्बन की बात हो रही है, हाइड्रोजन की बात हो रही है। तो कार्बोहाइड्रेट एक कंपाउंड है जो 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, जिसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होती है, और इन तीनों को मिला के बनता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का मेन क्या होता है, यानी कि फूड के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है उसका काम क्या होता है हमारी बॉडी के लिए। तो ये हमें एनर्जी देता है, क्योंकि हमारी बॉडी को जितना भी हम काम करते हैं वो सब एनर्जी के बेस पर करते हैं। कि अगर हमारे अंदर एनर्जी होगी तो ही हम काम कर पाएंगे, और एनर्जी हमें किससे मिलती है तो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, जो कि एक न्यूट्रिएंट्स है फूड के अंदर। डिफरेंट फूड्स के अंदर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, या कहें तो डिफरेंट फूड जो है रिच होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स के अंदर। जैसे कि वीट है, गेहूँ, जो ज़्यादा रिच होता है कार्बोहाइड्रेट में। इसी तरह मेज़ के अंदर कार्बोहाइड्रेट रिच मात्रा में पाया जाता है, यानी कि ज़्यादा पाया जाता है। बाजरा है। तो ये कुछ सोर्सेस हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। आपको नॉलेज के लिए यहाँ पे बता दूँ कि अक्सर हमें कन्फ्यूज़न होता है कि स्टार्च और शुगर के अंदर क्या डिफरेंस है। स्टार्च और शुगर दोनों ही कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अब जब देखिए फूड हमारी बॉडी में जाता है तो हमारी बॉडी के अंदर फूड, जो भी फूड हम लेते हैं उसको सिंपल सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट करा जाता है, ताकि सभी सेल्स को, हमारी बॉडी को ये जो फूड है वो मिल सके। अब फॉर एग्जांपल के लिए हमने कार्बोहाइड्रेट लिया है, तो कार्बोहाइड्रेट बॉडी के अंदर जाकर उसमें काफ़ी सारे एंजाइम काम्स करेंगे और इसे एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो जो कार्बोहाइड्रेट को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करा जाता है तो वह स्टार्च, और स्टार्च पे भी फर्दर प्रोसीजर यहाँ पे करे जाते हैं, फर्दर एंजाइम यहाँ पे वर्क करते हैं और सिंपल करा जाता है स्टार्च को, तो ये शुगर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो शुगर एक सिंपल फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट की। तो आपको समझ में आया। फिर आप सुन लो कि कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा जाएगा स्टार्च के अंदर, स्टार्च को तोड़ा जाएगा शुगर के अंदर। तो कोई पूछे शुगर क्या है, तो शुगर एक सिंपल सब्सटेंस है कार्बोहाइड्रेट का। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट को हम कैसे पहचान सकते हैं। तो आप क्या करें कि जो भी कार्बोहाइड्रेट फूड है आप उसको लें और एक टेस्ट ट्यूब लें। टेस्ट ट्यूब के अंदर आयोडाइन सॉल्यूशन डालें। आयोडाइन सॉल्यूशन की 2 से 3 बूंदें आपको डालनी है टेस्ट ट्यूब में, और जब आप ये डालेंगे तो वहाँ पे कुछ रिजल्ट निकल के आएंगे। जैसे कि जो ब्लू कलर है आयोडाइन सॉल्यूशन का वो कन्वर्ट हो जाएगा ब्लैक में, और अगर ब्लू कलर कन्वर्ट हो जाए ब्लैक में तो आप यहाँ पर समझना कि इस फूड आइटम में प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट इस फूड के अंदर मौजूद है। अब देखिए दूसरा न्यूट्रिएंट्स जो हमने पीछे पढ़ा है वो फैट है। अब फैट के अंदर कौन से कंपाउंड होते हैं, तो अब फैट अपने आप में कंपाउंड है। ये किससे मिलकर बना है, तो ये फैटी एसिड से और ग्लाइसरोल से मिलकर बना है। और छोटा सा डिफरेंस है कार्बोहाइड्रेट में फैट्स में। फैट भी एनर्जी देता है, बट यहाँ पे फैट ज़्यादा एनर्जी देता है एज़ कंपेयर करें कार्बोहाइड्रेट से। फैट किस में मौजूद होता है, यानी कि क्या क्या सोर्सेज हैं फैट के, तो ऑयल है, घी है, एग का यॉल्क है, जो अंडा होता है अंडे की येलो यॉल्क जो होता है जिसे हम जर्दी कहते हैं, वो फैट का सोर्स है। इसके अलावा बटर। देखिए अगर हमें फैट्स को टेस्ट करना है तो हम बहुत सिंपल है, हम एक फूड का आइटम्स लेंगे जिस फूड में फ़ैट है, और उसमें एक पेपर लेंगे, उस पर रख देंगे। पेपर रखने के बाद उसको रैप कर देंगे। रैप करने के बाद कुछ समय के लिए सूखने के लिए रख देंगे, और फिर हम क्या देखेंगे कि उस पेपर के अंदर ऑयल स्पॉट देखे गए। तो ये यहाँ पे साइन है कि इस फूड के अंदर फैट मौजूद है।
सिमिलरली प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन भी एक कंपोनेंट है फूड का। तो प्रोटीन 5 चीज़ों से मिलकर बनता है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर, ये 5 चीज़ें मौजूद होती हैं प्रोटीन में। प्रोटीन का काम होता है कि हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उनको रिपेयर करना और हमारी बॉडी के मसल्स को डेवलप करना। और आपने सुना होगा कि जब भी जिम वगैरह जो लोग करते हैं उनको ज़्यादा रिकमेंड करा जाता है प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन जो है वो मसल्स को डेवलप करता है और जिम जो जाते हैं लोग उनकी भी मसल डेवलप होते हैं। तो प्रोटीन को यहाँ पे कहा जाता है बॉडी बिल्डिंग फूड, यानी कि ये बॉडी को बिल्ड करता है, यानी कि मसल को डेवलप करता है। सोर्स क्या है प्रोटीन के? तो चीज़ है, पनीर, एग्स, अंडे, काफ़ी सारे अंडे रिकमेंड करे जाते हैं जो लोग जिम ज्वाइन कर लेते हैं। सोयाबीन एक बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। पल्सेस, दालें बहुत चीप सोर्सेस है। देखिए, अगर सबसे सस्ता प्रोटीन चाहिए तो पल्सेस जो है वो बेस्ट सोर्स है। हम ज़्यादा से ज़्यादा दाल लें, इनका कंजप्शन करें तो जो हमारी बॉडी है उसको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा मीट जो है वो भी प्रोटीन का सोर्स है, और जैसा कि मैंने बताया कि प्रोटीन जो है वो बॉडी बिल्डिंग फूड है। अब अगर प्रोटीन को टेस्ट करना है तो हमें एक टेस्ट ट्यूब लें और एक फूड आइटम लें, पानी लें, पानी की 10 बूंदें 10 ड्रॉप्स इस टेस्ट ट्यूब में डालें और मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद कॉपर सल्फेट लें और कास्टिक सोडा लें। 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट की लें, 10 ड्रॉप्स जो है वो कास्टिक सोडा की लें और फिर मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद कुछ समय के लिए उसे ऐसे ही छोड़ दें, और फिर हम क्या पाएंगे कि जो कलर है टेस्ट ट्यूब में वो वॉयलेट नज़र आएगा। और अगर कलर वहाँ पे वॉयलेट नज़र आए तो ये हमारे लिए साइन है कि जो टेस्ट ट्यूब है उसमें जो फूड आइटम है उसके अंदर प्रोटीन मौजूद है। तो ये इस तरीके से हम टेस्ट कर सकते हैं प्रोटीन का। अब विटामिन्स की बात आई। विटामिन्स भी एक कंपोनेंट है फूड का। तो विटामिन्स के अंदर काफ़ी सारे कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। ये ग्रुप ऑफ कंपाउंड है और काफ़ी सारी कैटेगरीज़ के विटामिन्स पाए जाते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, ई। देखिए, बी जो विटामिन है उसको फर्दर क्लासीफाई करा है B1, B2, B3, काफ़ी सारे विटामिन्स के अंदर। और विटामिन्स का काम होता है कि जो भी रोग हैं, जो भी डिसीज़ेस हैं, उनसे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करा जाए। जैसे विटामिन ए अगर हम ज़्यादा लंबे समय तक नहीं लेंगे तो हमें जो स्किन है हमारी वो सूखने लगेगी और नाइट ब्लाइंडनेस की कंडीशन यहाँ पे क्रिएट होने लगेगी। और अगर हम विटामिन बी नहीं लेंगे तो हमारी भूख कम होने लगेगी, हमारा हार्ट में डिसऑर्डर पैदा होने लगेंगे। इसी तरह विटामिन सी जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये हमारे दांतों को सेफ रखता है, हेल्दी रखता है। और अगर हम ये नहीं लेंगे तो हमें बीमारी हो जाएगी जिसको हम कहते हैं स्कर्वी, और स्कर्वी के अंदर हमारे दांत वगैरह जो है वो टूटने लगते हैं। इसी तरह विटामिन डी के अंदर हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं अगर हम विटामिन डी लंबे समय तक नहीं लेंगे, और हमें एक बीमारी हो जाएगी जिसे हम कहते हैं रिकेट्स। इसी तरह विटामिन ई जो है, जो भी हमें घाव वगैरह हो जाते हैं उनको सुखाने में मदद करता है। और अगर हम विटामिन ई नहीं लेंगे तो हमारा जो घाव है वो देर से सूखेगा और पुअर मसल डेवलपमेंट देखा जाएगा हमारी बॉडी में। तो विटामिन्स का काफ़ी सारे इंपॉर्टेंस है हमारे लिए। देखिए, मिनरल्स जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि एक कंपोनेंट है फूड का, और इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हड्डियाँ बनाने में, बोन्स बनाने में, टीथ्स बनाने में, ब्लड्स के सेल्स को बनाने में, और हमारी हार्ट बीट को एक नॉर्मल रेंज में रखने में। तो काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट रूल है इन सब में मिनरल्स का। जैसे कि कैल्शियम एक मिनरल्स है, अगर हम कैल्शियम नहीं लेंगे लंबे समय तक तो हमारी बॉडीज़ की जो हड्डियाँ जो हैं वो कमज़ोर हो जाएंगी। और मिनरल का जो बेस्ट सोर्स है वो है वेजिटेबल्स, कि हम जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उसका कंजम्पशन करें। इसके अलावा है रफेज। रफेज भी एक कंपोनेंट है फूड का, इसको हम फाइबर भी कहते हैं। बेसिकली रफेज क्या होता है, तो जो भी प्लांट होता है उस प्लांट का कार्बोहाइड्रेट होता है, और ये कार्बोहाइड्रेट अनडाइजेस्टिबल होता है। इसके अगर सोर्स की बात करें तो फ्रेश फ्रूट्स के अंदर ये पाया जाता है। जितने भी ग्रेन्स हैं, अनाज हैं, जिसमें वीट है, बाजरा है, इन सब में ये पाए जाते हैं। और पल्सेस के अंदर, दालों के अंदर भी ये रफेज पाए जाते हैं, जो हमारी बॉडी को काफ़ी फिट रखते हैं और हेल्दी रखते हैं। तो रफेज या फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। तो ये यहाँ पे कंप्लीट चैप्टर था एनसीईआरटी का। आगे की वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे।